हाय गाइस, बीआई मनी में आप सभी का स्वागत है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कल रात करेक्शन देखने को मिली और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस चला गया था 1,02,000 के आसपास और फिर रातों रात में ये 1,04,000 आ गया। तो हमने जो है एक ट्वीट किया और यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, तो ये मीम कई बार हमें ऐसे मैसेज दे देते हैं जो हम रियल लाइफ में समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये मार्केट के अंदर ऐसा एकदम से करेक्शन क्यों देखने को मिली, क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ तो है नहीं जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी रैली हमने देखी थी ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। ज़्यादातर कॉइन इथेरियम भी 1600-1700 $1800 से $2700 चला गया था। XRP भी $2.6 चला गया था। सोलाना भी $180-85 पहुंच गया था। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, जब भी मार्केट ऐसे बड़े पंप लेती है और बिटकॉइन के अंदर कुछ नहीं हुआ, बिटकॉइन वहीं सेटल है $1,00,000 के ऊपर, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जब ऐसे पंप करती है तो थोड़ी करेक्शन हमें देखने को मिलती है। लेकिन दो बड़ी न्यूज़ है जो मार्केट में आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा पंप ला सकती है। उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और साथ के साथ में ये मार्केट के अंदर करेक्शन क्यों देखने को मिली थी उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पे दिसंबर के अंदर हम क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन से, और एक चार्ट है रेनबो चार्ट, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में। हमारा चैनल है ये बीआई मनी के नाम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम रेगुलरली लेटेस्ट जो भी अपडेट चल रही होती हैं, चार्ट सिग्नल्स, ये बताने की कोशिश करते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाने की, थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हो, पुराने हो, नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। ये मार्केट के अंदर एकदम से थोड़ा सा आसपास कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी करेक्शन क्यों देखने को मिली, उसके दो बड़े रीज़न हैं। जब भी आप एक बड़ा पुश देखते हो, क्या है बिटकॉइन के अंदर हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो, तो फिर मार्केट थोड़ी करेक्शन करती है। आप कह लीजिए कई लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इसको एक हेल्दी नज़रिए से लेना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे कल रात बिटकॉइन $1,01,000 $500 के आसपास आ गया था, लेकिन अभी देखो रातों रात में फिर दोबारा से ये पंप कर गया और अभी $1,04,000 के आसपास है। तो मार्केट गिव अप नहीं कर रही है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की 1.618 या $1,00,000 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो इसको मिल रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा बड़ा रीज़न है जो हमें समझ में आया, वो निकल के आता है कि जब हम देखते हैं कि भैया नए वेल्स और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं। और यूजुअली हमने देखा है जब भी बिटकॉइन की यूएसडीटी की मिंटिंग होती है, और 1 बिलियन कल भी यूएसडीटी मिंट हुए, तो हम उससे पहले या उसके आसपास मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर थोड़ी करेक्शन देखते हैं, और फिर जो है मार्केट एकदम से पंप कर जाती है जब ये अपनी बाइंग कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि $1 बिलियन डॉलर में लग रहा होगा 1 बिलियन कितना होता है, तो आपको बता दूं 8,500 करोड़ रुपए होता है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो इस चीज़ को हमने समझना है। लेकिन जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है जो हमें समझनी है कि पिछले 3 हफ्तों के अंदर इनका भी पेट नहीं भरा है। 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन एक्सचेंजेस से वॉलेट्स के अंदर चले गए। तो बहुत कुछ हो रहा है। अब हम ये इग्नोर कर दें तो अलग बात है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और हमें भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ में जो एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि FTX के पे आउट मिल रहे हैं। आपको पता है हैक हो गया था, और साथ के साथ जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको पता है FTX डिफ़ॉल्ट कर गया था, और FTX के जो पे आउट्स हैं वो मिल रहे हैं, और 30 मई को सेकंड किस्त जानी है, और $5 बिलियन, 1 बिलियन में 8-8.5 हज़ार करोड़ होता है, तो आप कह लीजिए 40-50 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट में इनके क्रेडिटर्स को मिलने वाला है। अगर कई लोग क्रिप्टो से भी हैं और कई लोग अभी भी क्रिप्टो में हाथे देखने को मिल सकते हैं, तो 5 बिलियन के अंदर से अगर $1-2 बिलियन भी मार्केट के अंदर आ जाता है, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर दोबारा एक बड़ा पुश देखने को मिल सकता है।
तो ये भी लॉजिक है जिसको हमें समझना है। तो इन शॉर्ट मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप यही बोल रहे हैं कि होड़ लगी हुई है टॉप पे जाने की, एक्यूमुलेट करने की, कौन ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर सकता है। और यहाँ पे हमें नहीं भूलना चाहिए उसमें सबसे आगे है बिटकॉइन ETF के अंदर ब्लैक रॉक, और कल भी उन्होंने लगभग 4000 बिटकॉइन खरीद लिए और लगातार इनका इनफ्लो पॉजिटिव के अंदर ही है। तो ऐसा क्या है कि $1,00,000 के ऊपर भी ये बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। तो हमें इसको भी सोचना चाहिए कि ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट थोड़ी सेटल है या $1,00,000 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है एक अगले पुश के लिए तैयार कर रहे हो, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अपना ऑल टाइम हाई जो कि लगभग $1,07,000-8,000 का है, उसको पार करके ये $1,10,000 का टारगेट हिट करे। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें लगता है हम इस बारे में बात करेंगे क्या हो सकता है, रेनबो चार्ट क्या कहता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो, एक सपोर्ट यहाँ है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इस जोन के अंदर आती है जो कि 89 से $93,000 है, जहाँ पे 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है, 21 वीक मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है। तो जब तक यहाँ है तो हमें वैसे ही परेशान नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन के अंदर क्या लगता है वो समझ में आया होगा, और मार्केट के अंदर क्या क्या हलचल चल रही है, बिटकॉइन ETF वाले क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको डिटेल में समझाने और सिखाने की, तो हमें भी सपोर्ट कीजिए और यहाँ पे वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और बड़ी न्यूज़ है, बिटवाइज CIO जो हैं उनका कहना है भैया बिटकॉइन किंग है, लेकिन जब रिटर्न्स की बात आती है तो हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं आपके पास बिटकॉइन भी होना चाहिए, इथेरियम भी होना चाहिए, बहुत सारे और क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए, ताकि एक ढंग का पोर्टफोलियो आपका बन सके और आप एक अच्छा रिटर्न यहाँ जो है निकाल सकें इस मार्केट से। तो हमने ये सारी चीज़ों पे ऑब्ज़र्व करना है। तो इसलिए अगर अच्छे कॉइन्स डिप में मिलें तो हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा रिकवर करते देखने को मिल रही है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर बिटकॉइन बढ़ रहा है और या स्टेबल है, आप कह लीजिए $1,00,000 के ऊपर, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी करेक्शन देखने को मिली थी, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है, देर सवेर में चीज़ें दोबारा से मूव ऑन करेंगी, अगले फेज़ में जाएंगी और फिर हमें लगता है कि एक बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। लेकिन ख़ास नज़र रखिएगा, वो रखिएगा इथेरियम के प्राइस पे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज की, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, और वो $2700 का टारगेट था, वहाँ हिट किया। अगर आप देख रहे हो तो 2500 या आप कह लें 2450 पे 21 वीक मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $2,2100 और एक एंट्री $1,800 के आसपास बनती है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर गया और तो अगला टारगेट इसका $3,400 के आसपास हो सकता है और फिर $4,000 को ये ट्राई कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इसको ब्रेकआउट करके मूव करता है, इथेरियम का जलवा आपने देखा, इथेरियम भागा तो सारे कॉइन्स भागे, तो फिर दूसरे ऑल्ट कॉइन्स भी आपको अच्छा खासा भागते देखने को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना है, सारी चीज़ें प्लान करनी है, और उस हिसाब से आपने यहाँ पे 2025 में बने रहने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पे रेनबो चार्ट की बात करता हूँ तो इसकी प्रोजेक्शन आती है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो येलो लाइन है ना, ये येलो एक रेनबो चार्ट से आपको पता चल ही रहा होगा कि हम सतरंगी कलर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेड होता है, डार्क रेड होता है, तो समझ लीजिएगा वो रेड जोन है, अब हमें एग्जिट करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं होडल की, येलो लाइन जिस फेज़ में है, तो यहाँ पे ये भी सिग्नल दे रहा है होडल का, और होडल का या होल्ड का एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या है, इसको आप समझिएगा। लास्ट टाइम जब इसने इस येलो लाइन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये येलो इसको ब्रेकआउट किया था, सीधा हमने नया ऑल टाइम हाई देखा था। ऐसे ही 2000 हमने 16-17 के अंदर देखा था, ऐसे ही हमने 2020-21 के अंदर देखा था। तो हमने ये चीज़ों को जो है ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ना, ये कहीं ना कहीं जब इसके पार जाता है तो हम एक बड़ा पुश देखते हैं। तो क्या टारगेट हो सकते हैं, अब इस पे नोटिस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ और मैं लेता हूँ, चलो यार ज़्यादा नहीं तो दिसंबर के अंदर क्या प्रोजेक्शन आती है, अगर रेनबो चार्ट के हिसाब से देखते हैं, तो अगर हम उसको भी देखते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं, ये लो 31/12/2025, यानी कि आखिरी दिन साल का क्या प्रोजेक्शन होती है। अगर रेड जोन
देखो लास्ट टाइम भी रेड जोन तक नहीं गया था, 2017 में गया था, 2013-14 में गया था, लेकिन लास्ट टाइम इसलिए नहीं गया क्योंकि अब मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, तो उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ उतना बड़ा पंप लेना थोड़ा मुश्किल है। तो हम अवॉइड कर रहे हैं, अगर वहाँ तक चला जाता है रेड जोन्स के हिसाब से भी अगर कंसिडर करते हैं तो 4,40,000 टॉप होता है, लेकिन हम देख रहे हैं ये वाला ऑरेंज और लाइट ऑरेंज, ठीक है, इसके ऊपर अगर आएगा तो हमने कैसे प्लान करना है, तो इस हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट है, यस 1 जनवरी को मान लीजिए, चलो तो क्या निकल के आता है, तो 1,95,000 से $2.5 अगर ऑरेंज के अंदर आता है, और अगर ये लाइट ऑरेंज के अंदर रहता है तो 1,50,000 53,000 से 1,95,000 जो हम उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले साइकिल्स के अंदर कि कम से कम ऑरेंज या लाइट ऑरेंज तक भी इसने हिट ना किया हो, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये लाइट ऑरेंज तक यहाँ जा सकता है या डार्क ऑरेंज तक भी जाता है, तो भी हमें लगता है कि भैया यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर ये जो है 2 से $2.5 हो सकता है रेनबो चार्ट के हिसाब से। और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कम से कम यहाँ पे $1.5 के ऊपर इस 2025 के अंदर होना चाहिए। तो बड़े कॉइन्स हों तो उन पे नज़र रखो, अच्छे कॉइन डिप में मिले उनके अंदर जो है नज़र रखो, खासकर अगर ADA एक अच्छे लेवल पे मिल जाए तो उस पर फोकस किया जा सकता है। $0.7 के नीचे मिल जाए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। XRP $2 के नीचे मिल जाए तो आप फोकस कर सकते हो। नियर अगर आपको $2.5 के आसपास मिल जाए तो फोकस कर सकते हो। एप्टॉस अगर आपको $5 के नीचे मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। तो गाला अगर 0.0167 के आसपास मिल जाए, ये अगर मान लो मार्केट डिप करती है वहाँ मिल जाए, तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितने भी बड़े कॉइन्स हैं। तो टॉप कॉइन्स पे हमने फोकस करना है, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा, बट हम तो यही फोकस करते हैं कि बड़े कॉइन्स में हर कैटेगरी का, क्या है वो मीम कॉइन हो, क्या है आपका वो आपका लेयर 2 हो, क्या है आपका गेमिंग का कॉइन हो, क्या है आपका जो है AI एजेंट्स का कॉइन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन हो, तो उस हिसाब से फोकस करो कि टॉप के पिक कर लो, क्योंकि मार्केट जब बढ़ेगी तो सारे कॉइन्स आपको यहाँ बढ़ते दिखेंगे और वो एक अपॉर्चुनिटी आपको देते देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा आपके साथ में बना रहना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।